हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स चेक करूँगी। लाइक पर्सन इन योर माइंड, देयर थॉट्स, और वो थॉट्स क्यों हैं उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। कल शायद मैंने करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स पे रीडिंग की थी। आज टोटली जो है वो करंट थॉट्स पर ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने पर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what are their current thoughts, person in your mind, their thoughts, their current energies, their current thinking। उसके ऊपर ये रीडिंग। एनर्जी तो कम होगी, थॉट्स को ज़्यादा रिवील करने की मैं कोशिश करूँगी। इस डेक में थोड़े से कार्ड्स बोल्ड होते हैं, तो पहला ही कार्ड आ गया जनाब हाई प्रीस्टेस का। करंट थॉट्स, पाइसीज एनर्जी है, person in your mind, their current thoughts, person in your mind, their current thoughts, wheel of fortune, कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, जिसको भी माइंड में आप क्या रीडिंग देख रहे हैं। जजमेंट कार्ड, लिब्रा एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले आया था, टू ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेल दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन की, जिसको भी आपने माइंड में रखा है, कुछ लोग क्यूरियस होते हैं कि मैं कार्ड पलट क्यों देती हूँ और ये मैं कार्ड क्यों नहीं बता रही। मुझे कार्ड पता है और मुझे इसकी एनर्जी पता है, मैं आपको बताऊँगी। इसका इमेज बोल्ड है तो यूट्यूब पे कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, फिर वो रीडिंग अपलोड नहीं होती। ठीक है, बहुत अपलोड हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की रीच में नहीं आती। तो ये मत समझिएगा कि मैं इस कार्ड की कोई ख़ास तौर पे आपको एनर्जी नहीं बता रही। आपके पर्सन की करंट थॉट्स में आपकी साइलेंस जो है वो बहुत नोटिसेबल हुई हुई है। आप भी खामोश हैं, वो भी खामोश हैं। इट लुक्स लाइक कि उनको पता है कि क्या प्रैक्टिकलिटी है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या हकीकत है। साइलेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। अभी किसी भी चीज़ पर समझदारी ये कहती है कि अभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, समझदारी ये कहती है कि अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, समझदारी ये कहती है कि अभी कुछ करना नहीं चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई एक्शन ना लूँ, मैं उसकी साइलेंस को अपनी साइलेंस समझूं, मैं अपनी साइलेंस को उसकी साइलेंस समझवाऊं, तो इसमें मेरी किस्मत सही नहीं चल रही। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, थोड़ा सा कोई हार्ड टाइम चल रहा है, जिसको ये बहुत सीरियसली, बहुत खामोशी से, एक अनफेयर मीन्स कह सकते हैं। और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को बिल्कुल छुपा लिया है अपने पर्सन से। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ मामला ज़िंदगी के इस तरह एंड और कंक्लूड नहीं होने चाहिए थे जैसे अब हो रहे हैं। चीज़ें इतनी कवर्ड हो गई, चीज़ें इतनी छुप गई, चीज़ें इतनी पता चल गई। क्या इस तरीके से वैनिश होना लिखा था? क्या ऐसे कुछ चीज़ों का ख़त्म होना लिखा था? ये फैमिली से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो भी है। बहुत ज़्यादा इस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनकी थॉट्स में नज़र आ रही है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें पे दर पे, जिसे कहना चाहिए ना, एक के बाद एक उलझना, उलझ के सुलझना, सुलझ के फिर उलझना वाला मामला हुआ है। और इनको इतना डिले करना नहीं है। ये अपने एंड पर इतना खामोश, इतनी साइलेंस बेयर कर नहीं सकते। ये इतना ज़्यादा पेंडिंग में चीज़ों को डाल नहीं सकते। ये डालना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा है। और जो चीज़ इनको बियॉन्ड देयर इंटेंशन करनी पड़ रही है, बियॉन्ड देयर इंटरेस्ट करनी पड़ रही है, उसमें वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी हंसी मजाक करना बहुत क्वेश्चनेबल हुआ होगा। अगर ये बिल्कुल लाइफ को नॉर्मल ले लें तो भी बड़े प्रॉब्लम में हैं, अगर नॉर्मल ना लें तो भी बड़े प्रॉब्लम में हैं। आपसे बात करना चाह रहे हैं तो कर नहीं सकते हैं, कर लें तो मसला हो जाएगा। क्योंकि सैटर्न नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मेरी एक छोटी सी जो है इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है,
ऑल्दो मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, लेकिन दिस क्रिएट्स ट्रबल, यू नो। स्कॉर्पियो का होना या उसका कोई म्यूट्रियोइड वाली कोई बात होती है, दैट इज़ समथिंग थोड़े से फड्डे वाली बात हो जाती है। तो इस वक्त ये अपनी एनर्जी को इस तरीके से जो है ना बोर्डम की तरफ ले गए हैं कि इनके थॉट प्रोसेस में हो रहा है कि जैसे अब तो जीना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, अब तो नॉर्मल रूटीन पर आना भी मुश्किल हो जाएगा। इनका दिल नहीं चाह रहा कि ये चार्मिंग मोड में आए, इनका दिल नहीं चाह रहा कि ये कोई फ़न एलिमेंट लेकर आए, इनका दिल नहीं चाह रहा कि ये थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में आए। ये काफ़ी उस चीज़ को एक कॉर्नर, एक साइलेंस, एक अचीवमेंट, सैड अचीवमेंट के नज़र कर देना चाहते हैं। एंड विद द पाइसिस एनर्जी दे आर वेरी क्वाइट। इनकी इंसाइट, इनकी इंट्यूशंस इनको बहुत कुछ कह रही है कि देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें किसी से तो जुड़ी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें इनको अंदर ही अंदर काफ़ी रियलाइज़ हो रही हैं, काफ़ी चुप भी रही हैं, काफ़ी बोल भी रही हैं। तो इनके थॉट्स में ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, द डेविल, नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है कैप्रिकॉर्न। ये तो बिल्कुल ही ऐसे आ गई जैसे सर्दियाँ पड़ गई हैं। वर्ल्ड कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। डेविल कार्ड के ये भी बिल्कुल नंगे हैं, पता नहीं क्या हो गया आजकल। खैर चलो, ये तो मर्द हैं, फिर भी मैं दिखा सकती हूँ। आप जिस पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल, उनके फेस पर एक तो मोल होता है, छोटे छोटे फ्रेकल्स होते हैं, और एक बड़ा पैच होता है, वो एक ख़ास होता है, उसमें जो है उस पैच के ऊपर थोड़े थोड़े बाल भी होते हैं। तो आपके पर्सन के फेस पर कोई ऐसी चीज़ है, या इनकी स्क्विंट अगर आपने नोटिस किया हो, इनकी आंखों में हल्का सा स्क्विंट है जो कि इनको बहुत अपीलिंग बनाता होगा। कुछ लोगों की आंख में तो बिल्कुल ही 19-20 या 19-40 का फ़र्क होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन किसी किसी का स्क्विंट उसको बहुत सूट करता है, मतलब इट मेक्स देम यू नो वेरी यूनिक। तो शायद आपके पर्सन की आंखों में स्क्विंट है, बिकॉज इफ़ यू कैन सी दिस पर्सन, इसकी आंख में स्क्विंट है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आप दोनों के दरमियान का कोई एक रिलेशनशिप स्टेज है जो कि कंप्लीट हुआ है, और वो कंप्लीट नेगेटिविटी पे हुआ है, जिसके बारे में ये बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं कि मैंने ये चीज़ इस तरह से नहीं सोची थी। डेथ कार्ड, येस, इट्स एन एंडिंग, इट्स एन एंडिंग। और अब जो ऐसा लग रहा है कि ये ख़ुद भी वंडर कर रहे होंगे, ये ख़ुद भी हैरान हो रहे होंगे, और ये ख़ुद भी सोच रहे होंगे और सोच रहे हैं कि उसकी और मेरी लाइफ में ऑप्शंस ही क्या हैं, जो वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़े। मेरी लाइफ में कौन से ऑप्शंस हैं जो मैं उससे अपनी चीज़ें एंड करके आगे बढ़ूं। जजमेंट के नीचे डेथ का कार्ड आया है, विच इज़ अ बिग प्रूफ कि आप दोनों इस वक्त या तो नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट की वजह से दोनों के दरमियान साइलेंस है, और साइलेंस आहिस्ता 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 इस रिश्ते को ख़त्म करती जा रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी चॉइसेस हैं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में जिसमें उनका तो मेरे ख़्याल में 10% का भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, और वो हर चॉइस को बहुत डिले कर रहे हैं, जैसे बेजारी कहते हैं ना, बहुत शिद्दत से बेजारी। आपकी साइलेंस उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है, उनकी ख़ुद की साइलेंस इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ले जा रही है। मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ऐसी चीज़ें कर दूँ, मैं वैसी चीज़ें कर दूँ, प्लस ये सब कुछ मुझे कर्स लग रहा है, मेरा एकदम से बना बनाया काम बिगड़ने लगा, मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है, यू नो, इस तरह की चीज़ें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस, दे आर मेकिंग लाइफ बिट डिफ़िकल्ट ऑन देम। किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि बिल्कुल माजरत के साथ ये कहना कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कर लो जो करना है, मैंने भी मान के नहीं देनी, बिल्कुल ऐसा माइंडसेट। किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड देन कैप्रिकॉर्न। अरे रे, इनकी कमीज़ गिर गई, सॉरी। देखें इनके करंट थॉट्स में
मैं आपको क्लियरली बता दूं, यू आर एवरीवेयर, बट ये जिस सिचुएशन में स्टक हैं इनमें करेज नहीं है कि ये इस बात को एडमिट कर लें कि आप इनकी सोचों में हैं। जानबूझ के अपनी थॉट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं और जो चीज़ इनकी तरफ आ रही है उसको ये रिपेल कर रहे हैं। एक बात, नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो रहा है। जितना साइलेंस में जा रहे हैं उतना गुस्सा और एग्रेशन बढ़ रहा है। और जो जिस तरीके से आप दोनों के दरमियान कोई साइलेंस आई है, कोई सेपरेशन मोड आया है, वो बिल्कुल एज़ पर प्लान नहीं है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि इस वक्त ये वाली चीज़ें ज़िंदगी में हो गई हैं। दूसरे एंड पर ये बहुत ज़्यादा सीरियसली ये सोच रहे हैं कि अब जो मेरे पास ज़िंदगी में चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी मर्ज़ी के हैं ही नहीं। और अब मैं अगर नॉर्मल लाइफ भी गुजारना चाहूँ तो अगर मुझे कोई नॉर्मल लाइफ में भी कोई मेरे पीछे आएगा कि नहीं तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तो ये कुल्हाड़ी और उसका पिछवाड़ा, बिल्कुल ऐसा मामला हुआ है। ये किसी को अपने से बात नहीं करने देना चाहते, ये किसी को अपने से बात करने भी नहीं देना चाह रहे होंगे। खौफ और रौब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है और इनको लग रहा है ये वर्क कर रहा है क्योंकि हालात और मामलात इनकी मर्ज़ी के नहीं हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं जनाब करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। current thoughts, person in your mind, current thoughts, person in your mind, current thoughts, strength, empowerment, रिग्रेट है, देख लें, रेप्रेशन। मैंने कहा था ना जिस तरह चीज़ें हो रही हैं उस तरह से इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी रूटीन जो है ना वो रूटीन कह रही नहीं चल रही। शुक्र है रूटीन और लाइफ को मिलकर लेटरिन नहीं कह दिया मैंने। ग्रोथ एंड समर, मे बी इनको बहुत होप है कि नेक्स्ट ईयर तक ये इस सिचुएशन को चेंज कर लेंगे। कंपैशन, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी कि आप दोनों के दरमियान एक साइलेंस सेपरेशन आई हुई है और उनको ये लग रहा है कि इसका मेरी लाइफ में ना होते हुए भी होना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन तीनों में से कोई एक आपके पर्सन हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, किसी का इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है। एस है बिगनिंग। देखिए आप हैं इनके लिए ड्राइविंग फोर्स और ये सेल्फ ड्रिवन बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप इनकी लाइफ में बिल्कुल च्युइंगम की तरह हो या बहुत दिनों बाद भी आपके साथ इनकी बातचीत होती हो, इनके थॉट्स में ये है कि एक स्पार्क है मेरी ज़िंदगी में, अगर ये है तो स्पार्क है। ये एंडिंग इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर लूँ। दे आर वेरी अपसेट, खुश बिल्कुल भी नहीं है, विल पावर ज़ीरो है, अपने आप को बहुत लेस एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है बिकॉज ये जो पूरा फेज़ है ना, इट इज़ शोइंग कि ये वो चीज़ें लाइफ में हो रही हैं जो मैंने अपने लिए वेलकम नहीं की थी। इनको ये लग रहा है एंड दे आर क्वाइट होपफुल कि बाय समर या अभी लेटेस्ट समर में कुछ ऐसा हुआ होगा आप दोनों के दरमियान, या बाय समर ये कुछ चेंज कर लें। दे आर मिसिंग दिस एनर्जी, किसी का ना होते हुए भी ज़िंदगी में होना और एक सपोर्ट सिस्टम महसूस करना कि जब कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट वो है मेरी लाइफ में। लोगों की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा है कुछ। विद द एज यू नो, एक चार्मिंग सी बात, एक यूथफुलनेस, जवानी की चीज़ें, यंग सी बातें, फ्रेश अटखिलियाँ, ये सब चीज़ें जो कि शायद इनको आपके साथ ही एसोसिएटेड अच्छी लगती हैं, बट इनका माइंड इनकी एनर्जी के अगेंस्ट चल रहा है, इनकी एनर्जी इनके हालात के अगेंस्ट चल रही है। तो दे आर क्वाइट डिस्टर्ब बट हेल्पलेस भी एट द सेम टाइम है और दोनों तरफ से खामोशी होने की वजह से इस साइलेंस का और इस साइलेंट सेपरेशन का इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है जनाब,
तो करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स, ये है जनाब। आपने क्या माइंड में रख के, किसको माइंड में रख के रीडिंग देखी है, बट इसकी करंट थॉट्स ऐसी ही आ रही हैं। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशंस चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लें और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें। प्राइवेट रीडिंग के 3 मीडियम्स हैं, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है 20 और 30 मिनट्स के लिए। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।